हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताने जा रही हूँ। ठीक है। सो आप लोग अपनी बुक निकाल लीजिए ग्रामर की एंड पेज नंबर 5 ओपन करिए। ठीक है। इसमें देखिए क्या दिया है। सबसे पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं। ठीक है। देखिए क्या दिया है। अकॉर्डिंग टू their use, words divided into different kinds or classes are called parts of speech. According to their use, words मतलब कि वर्ड्स को उनके यूज़ के मुताबिक, इस्तेमाल के मुताबिक डिवाइडेड इंटू डिफरेंट काइंड्स, अलग अलग तरह किस्मों में बांट दिया गया है। अलग अलग तरह के किस्मों में या क्लासेस में बांट दिया गया है, जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर, और ये नंबर में यानी कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है। क्या समझ में आया आप लोग को पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? अगर कभी भी मतलब कि आप लोग को समझ में नहीं आया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब हम सुनते आ रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच इतने होते हैं। ठीक है, 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं इतना हमें आता है, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्चुअल में है क्या? तो इसकी डेफिनेशन यही है। वर्ड्स आर डिवाइडेड इंटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस, मतलब कि लफ्ज़ों को अलग अलग तरह से अलग अलग क्लासेस में बांट दिया गया है, कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्क दिस वर्ड्स डू यू इन अ सेंटेंस, मतलब ये अपने काम के मुताबिक एक सेंटेंस में काम करते हैं। ठीक है। द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर, और ये नंबर में 8 होते हैं। सबसे पहला है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है सबसे पहला नाउन। ठीक है। तो हम नाउन के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। देखिए क्या दिया है। अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, मतलब कि एक नाउन एक लफ्ज़ होता है जिसका इस्तेमाल होता है, जो इस्तेमाल किया जाता है एक शख्स के लिए, एक जगह के लिए, एक चीज़ के लिए। फॉर एग्जांपल चाइल्डहुड, ऑनेस्टी, पेंसिल, मुंबई, ये सब क्या है? ये सब एक नाउन है। ठीक है। क्या है इसकी डेफिनेशन नाउन की? नाउन क्या होता है? अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। नाउन एक वर्ड होता है जो यूज़ किया जाता है एक शख्स के नाम की तरह, एक जगह के नाम की तरह, एक चीज़ के नाम की तरह। मतलब कि जब हमारे पास हम किसी चीज़ को, किसी शख्स को या किसी जगह को, किसी जानवर को जो नाम देते हैं वो नाम हमारा नाउन होता है। जैसे एग्जांपल है, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली इंडिया की राजधानी है, भारत की राजधानी है। तो यहाँ पे दिल्ली और इंडिया नाउन है। ठीक है। दूसरा है, अशोका वाज अ ग्रेट किंग। अशोक एक ग्रेट मतलब राजा था, बड़ा राजा था, महान राजा था। ठीक है। इसमें अशोक और किंग ये दोनों वर्ड नाउन है। ठीक है। दूसरा है एडजेक्टिव। अब देखिए एडजेक्टिव क्या होता है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव भी एक वर्ड ही है। ठीक है। एक वर्ड होता है जो क्वालिफाई करता है एक नाउन को या प्रोनाउन को। ठीक है। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट टेल्स अस मोर अबाउट अ नाउन। जो एक एडजेक्टिव एक वर्ड होता है, एक लफ्ज़ होता है जो बताता है नाउन और प्रोनाउन के बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल गुड, वाइट, कूल एक्सेट्रा। एग्जांपल है, ही इज़ अ ब्रेव बॉय, वह एक बहादुर लड़का है। मतलब ही इज़ अ बॉय, वह एक लड़का है। लड़के की क्वालिटी बता रहा है, मतलब कि लड़के की खासियत बता रहा है। तो कौन सा वर्ड बता रहा है इसमें? ब्रेव बता रहा है। ब्रेव वर्ड हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। देयर आर 3 बॉयज़ ऑन द बाइक। बाइक पर 3 लड़के हैं। 3 वर्ड हमारा, ये 3 वर्ड क्या है हमारा? ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये बॉयज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि बॉयज़ कितने हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे तीसरा प्रोनाउन। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन इंस्टेड ऑफ अ नाउन। मैंने आप लोग को बताया है कि प्रोनाउन एक लफ्ज़ होता है, एक शब्द होता है जो यूज़ किया जाता है इंस्टेड ऑफ नाउन, यानी नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाता है। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन, मतलब कि जिसका इस्तेमाल होता है नाउन की जगह। जैसे एग्जाम्पल दिया है, आई, वी, दे, यू, देम, ही, शी एक्सेट्रा। मतलब कि ये सारे वर्ड्स किस में आते हैं? प्रोनाउन में आते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, कविता इज़ एब्सेंट बिकॉज शी इज़ इल। कविता एब्सेंट है क्योंकि वो बीमार है। अब यहाँ पे कविता इज़ एब्सेंट, कविता इज़ इल। कविता का नाम 2 जगह यूज़ करने की जगह एक बार कविता का नाम लिया गया है, दूसरी बार कविता के नाम की जगह शी का यूज़ हुआ, तो शी हमारा प्रोनाउन है। ठीक है। दूसरा है, वी आर गोइंग टू मार्केट। हम मार्केट जा रहे हैं। यहाँ पे वी वर्ड हमारा प्रोनाउन है। यहाँ पे मतलब
हम में कई लोग आते हैं, प्लूरल आते हैं, या फिर 2 जन ही ले लो। अगर मैं किसी का नाम लूँ, मतलब मेरे साथ कोई है, मैं बोलूँ मैं और रिया मार्केट जा रहे हैं, यहाँ पे 2 लोग का नाम या 2 जन के बारे में इंफॉर्मेशन देने की जगह वी का यूज़ हुआ, तो वी वर्ड हमारा प्रोनाउन है। फिर उसके बाद चौथा है वर्ब। अ वर्ब इज़ अ वर्ड विच से समथिंग अबाउट सम पर्सन, प्लेस और थिंग। वर्ब एक लफ्ज़ है जो कुछ कहता है किसी शख्स के बारे में, किसी जगह के बारे में, किसी चीज़ के बारे में। फॉर एग्जाम्पल गो, वाज, इज़, सिट, डांस एक्सेट्रा। ये सारा वर्ड क्या है? ये एक वर्ब है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल में दिया है दिल्ली इज़ अ बिग सिटी। दिल्ली एक बड़ा शहर है, यहाँ पे इज़ हमारा वर्ब है, ठीक है। सीता इज़ डांसिंग ऑन द स्टेज। सीता स्टेज पे डांस कर रही है, यहाँ पे डांसिंग वर्ड हमारा डांस कर रही है, क्या कर रही है? काम कर रही है। तो वर्ब एक काम होता है, एक्शन होता है, ठीक है। तो ये डांस करना हमारा वर्ब है, ठीक है। आए आप लोग को इतना समझ में? अभी हम आगे पढ़ते हैं। देखिए क्या दिया है, एडवर्ब। An adverb is a word which modify a verb, an adjective or another adverb. For example, there, fast, quickly, slowly, etc. Adverb एक लफ्ज़ है जो मॉडिफाई करता है एक वर्ब को, एक एडजेक्टिव को या दूसरे एडवर्ब को। एग्जाम्पल इसमें दिया है देयर, फास्ट, क्विकली, स्लोली एक्सेट्रा, ठीक है। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़ते हैं, यानी इसको कैसे यूज़ किया गया। सी सॉल्व द सम क्विकली। उसने जल्दी से सम को, मतलब सम जल्दी से सॉल्व कर लिया। क्विकली मतलब जल्दी से, ठीक है, फास्टली। द डॉल इज़ वेरी ब्यूटीफुल। डॉल बहुत खूबसूरत है, ठीक है। यहाँ पे वेरी वर्ड हमारा क्या है? ये एडवर्ब है, ठीक है। ये एडजेक्टिव के बारे में और ज़्यादा बता रहा है, तो ये हमारा एडवर्ब है। फिर उसके बाद छठा हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 6, प्रीपोजिशन। अ प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड विच शो द रिलेशन इन विच थिंग्स स्टैंड वन टू अनदर। मतलब कि प्रीपोजिशन एक लफ्ज़ होता है जो दिखाता है एक रिलेशन को, इन विच थिंग स्टैंड वन टू अनदर, जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ खड़े होने में या उसके साथ रखे जाने पे उसके रिलेशन को शो करता है, दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं? देखिए ऑफ, इन, इनटू, विद, ऑन, अंडर, अबो एक्सेट्रा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दिया, द बॉय इज़ फॉन्ड ऑफ प्लेइंग चेस। लड़का शौकीन है चेस खेलने का। अ फेयर लिटिल गर्ल सेट अंडर अ ट्री। एक फेयर मतलब होता है अच्छी, ठीक है। अच्छी छोटी सी लड़की बैठी है पेड़ के नीचे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लेस को शो कर रहा है, प्लेस के बारे में कि वहाँ कहाँ बैठी है, अंडर अ ट्री, पेड़ के नीचे बैठी है, ठीक है। ये हमारा प्रीपोजिशन वर्ड है, ठीक है। प्रीपोजिशन क्या होता है? अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज़ प्लेस बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अदर वर्ड्स। मतलब कि एक प्रीपोजिशन एक लफ्ज़ होता है जो रखा जाता है, यानी जो यूज़ किया जाता है एक नाउन या प्रोनाउन से पहले उसके रिलेशन को शो करने के लिए दूसरे लफ्ज़ों से, ठीक है। फिर उसके बाद है पॉइंट नंबर 7, कंजक्शन। अ कंजक्शन इज़ अ वर्ड विच जॉइन वर्ड्स, फ्रेज और क्लासेस। मतलब कि कंजक्शन एक लफ्ज़ होता है जो जोड़ता है एक वर्ड्स को दूसरे वर्ड्स से, फ्रेज से, क्लासेस से, ठीक है। यानी जो 2 वर्ड्स को, 2 सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को, क्लासेस को जोड़ने का काम करे वो कंजक्शन कहलाता है। और कंजक्शन में कौन कौन से वर्ड आते हैं? देखिए एग्जाम्पल दिया है, सो, बट, आर, बिकॉज, एंड एक्सेट्रा, ठीक है। जैसे महेश इज़ एल्डर बट शॉर्ट इन हाइट। महेश बड़ा है लेकिन हाइट में छोटा है। महेश बड़ा है, ये सेंटेंस को दूसरे, शॉर्ट इन हाइट दूसरे से जोड़ने के लिए यहाँ पे बट का यूज़ किया गया है, ठीक है। फिर दूसरा है ललित एंड मोहन आर कजिन। ललित और मोहन कजिन्स है। ललित और मोहन को एक दूसरे से जोड़ने के लिए एंड का यूज़ किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एंड हमारा कंजक्शन वर्ड है। फिर उसके बाद लास्ट है 8 पॉइंट, इंटरजेक्शन। An interjection is a word which express some sudden feelings of joy, sorrow and wonder. For example, alas, hurrah, hush, etc. मतलब कि इंटरजेक्शन एक वर्ड होता है, एक लफ्ज़ होता है जो हमारी कुछ सडन फीलिंग्स को मतलब कि सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, बताता है। इसमें कौन से वर्ड आते हैं? अलास, हुर्रा, हुश, ठीक है। ये हमारी सडन होने वाली फीलिंग्स को
मतलब शो करता है, जो कि खुशी की भी हो सकती हैं, दुख की भी हो सकती हैं, ताज्जुब की भी हो सकती हैं। ठीक है, इसमें देखिए एग्जांपल दिया है, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं या मैच जीत लेते हैं तो हम कैसी आवाज़, हुर्रे, हुर्रा, ऐसी आवाज़ निकालते हैं ना, तो ये वर्ड हमारा इंटरजेक्शन का है। फिर दूसरा है हुश डोंट मेक अ नॉइज, मतलब कि जब कोई बेबी छोटा सा सो रहा होता है या हमें शोर नहीं चाहिए होता तो हम बोलते हैं ना डोंट मेक अ नॉइज, शोर मत करो, तो ये वर्ड हमारा क्या है, ये इंटरजेक्शन का है। ठीक है, अभी आप लोग को आई थिंक पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आप लोग इसको खूब अच्छी तरह से समझ लीजिए। ठीक है, आगे मैं आप लोग को फिर पढ़ाऊँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।